नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजल पांडे और आज के पॉडकास्ट में हम सुनेंगे गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। मनुष्य जाति के इतिहास में आचार्य द्रोण जैसा महान न तो कोई दूसरा गुरु हुआ और न ही उतना अभागा ही। महान इसलिए कि उनके इतने सारे शिष्य महाबली और यशस्वी हुए, मगर अभागे इसलिए कि अपने आचार्य की सारी नैतिक शिक्षाओं को ताक पर रखकर उनके जीते जी वे सब धन के लिए न केवल खुद रणभूमि में उतर आए बल्कि गुरु को भी खींच लाए। द्रोण के जीवन पर अनेक दृष्टिकोण से हजारों पोथे लिखे गए हैं। ऐसे में जब मैं उनके जीवन कथा में प्रवेश करता हूँ तो यह समझ से परे हो जाता है कि द्रोण ने अपने गुरुकुल में ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जो उनके सारे शिष्यों में प्रेम, सामूहिकता, सत्य, अहिंसा, त्याग और स्त्री के प्रति आदर जैसे मानवीय गुणों के रोपण के बजाय उन्हें आपसी प्रतिस्पर्धा, अमर्ष, लोभ, झूठ, कपट और हिंसा के चरम पर ले गया। उनके सारे विद्यार्थी मनुष्यता की समुची मर्यादा, मूल्य और परिवार भाव को भूल राज्य के लिए लड़ मरे। जो पांडव बचे उनका भी शेष जीवन अशांति, पश्चाताप और अपराध बोध में रोते हुए ही बीता। महाभारत में द्रोण केंद्रीय पात्र हैं। 15,000 से अधिक श्लोक के शांति पर्व और उससे छोटे वन पर्व के बाद 10,000 से अधिक श्लोकों वाले क्रमशः अनुशासन पर्व आदि पर्व में द्रोण पर्व भी है, जिसमें पूरे 10,365 श्लोकों में 5 दिन तक द्रोण के पराक्रम की गाथा विस्तार से कही गई है। आदि पर्व, सभा पर्व और उद्योग पर्व सहित अन्य पर्वों में भी उनके जीवन की झांकियां हैं, जो उनकी प्रतिमा को महान तपस्वी और दुर्धर्ष योद्धा के रूप में प्रस्तुत करती है। द्रोण अंगिरस कुल में महर्षि भरद्वाज के अयोनिज पुत्र थे। भरद्वाज ने धृताची अप्सरा को देख स्खलित हुआ अपना तेज का द्रोण अर्थात यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से वे उत्पन्न हुए थे, अतः द्रोण नाम से जाने गए। महाभारत में उन्हें बृहस्पति से अंश से उत्पन्न व देह त्याग के बाद बृहस्पति में ही विलीन बताया गया है। उन्होंने महर्षि अग्निवेश तथा परशुराम से आग्नेयास्त्र एवं दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था। अनेक संदर्भों में उन्हें युद्ध कला, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मवेद, इतिहास, पुराण आदि का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहा गया है। चतुर्विध धनुर्वेद तो मानो उन्हीं में निवास करते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव, कर्ण, युयुत्सु, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि पांचाल समेत पुत्र अश्वत्थामा जैसे दिग्गज उन्हीं की छत्र छाया में शिक्षित होकर अपने युग के अपराजेय महारथी बने थे। द्रोण थे तो ब्राह्मण और शरीर का रंग भी सांवला था, मगर कपड़े, पगड़ी, कवच सब सफेद पहनते थे। उनके रथ की ध्वजा वेदी और काले मृग चर्म की पवित्रता सूचक चिन्ह से चमकती थी, लेकिन उनके सिंधु देशीय घोड़ों का रंग भी उनके मन की तरह ही लाल था, कामनाओं से भरा हुआ। उनके रथ के रक्तिम अश्वों की तरह ही कामना पूर्ति के निमित्त तेज दौड़ने वाला। द्रोण का चरित्र प्रमाण है कि पुत्र की कामना में उन्होंने कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया और अश्वत्थामा को भूख से रोते देख धन की कामना में पांचाल राज द्रुपद से वे सहायता मांगने पहुंच गए। सहायता तो मिली नहीं, उल्टे मित्र की तिरस्कार ने उनके मन में प्रतिशोध की नई कामना जगा दी। द्रोण हस्तिनापुर आए और भीष्म ने जब उन्हें राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया, तब बदले की भावना से भरे गुरु ने शिष्यों को इस तरह से तैयार किया जो उनकी आज्ञा के अधीन रहकर द्रुपद को सबक सिखा सके। जिस गुरुकुल की स्थापना के हेतु ही धन और प्रतिस्पर्धा थी, जो अहंकार और प्रतिशोध की पूर्ति के लिए बना था, उसमें शिष्यों ने सारे अच्छे बुरे पाठ देखे और सीखे। द्रोण के दोहरे मापदंड बचपन में ही उनके शिष्यों के सामने आ चुके थे। जब शिष्यों ने देखा कि कर्ण को सूत पुत्र होने के बावजूद द्रोण ने गुरुकुल में प्रवेश दे दिया, इसलिए कि वह दुर्योधन का प्रिय था, और एकलव्य का अंगूठा इसलिए कटवा लिया क्योंकि उन्हें अर्जुन का प्रिय करना था। आदि पर्व साक्षी है कि वे अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा लेकर पानी भरने भेजते थे और बाकी सारे राजकुमारों को छोटे मुंह का कमंडल, ताकि अश्वत्थामा जल भरकर शीघ्र आ जाए और पिता उसे अन्यों की तुलना में एक मंत्र अधिक सिखा सकें। अर्जुन ने तो यह पक्षपात पकड़ भी लिया था। सोचा जा सकता है अर्जुन ने क्या सीखा होगा। अपने बेटे को अपात्र होने के बावजूद उसे अपराजेय योद्धा बनाने की कामना में द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र तक देने में संकोच नहीं किया। ये पक्षपात की पराकाष्ठाएं किसी से छुपी न रहीं, शिष्यों ने भी जानी। संसार की इकलौती गुरु दक्षिणा होगी जब प्रतिशोध में भरे किसी गुरु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी
जाओ द्रुपद को बंदी बना लाओ। आज्ञाकारी शिष्य गुरु का मनोरथ पूरा करने निकल पड़े। पांडव द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु दक्षिणा देने में सफल हुए। कर्ण सहित कौरवों को यह सौभाग्य भी न मिल सका। कदाचित गुरु ऋण से उऋण न होने के कारण ही वे अपयशी होकर मारे गए। द्रोण ने अपने अहंकार में द्रुपद से आधा राज्य छीन लिया। घोषित किया कि आज से दक्षिण पांचाल तुम्हारा, उत्तर पांचाल का राजा मैं। अध्ययन अध्यापन जिनका धर्म था, वे द्रोण जिन शिष्यों का दुरुपयोग करके ही राज्य के अधिपति बने थे, तब वे अपने शिष्यों को अनुचित करने से भला कैसे रोक पाते। सभा पर्व में जुआ, चीरहरण और फिर जुए से लेकर युद्ध तक आचार्य द्रोण अपने लोलुप मन के कारण बेबस चुप्पी साधे अपने ब्राह्मणत्व मूल और श्वेत वस्त्रों की गरिमा से इतनी दूर निकल आए थे कि उनकी कामनाओं के लाल घोड़े विवशता के रथ को ढोते हुए उन्हीं रणभूमि तक खींच लाए। इससे बड़ी विडंबना क्या थी कि जब युद्ध से पहले युधिष्ठिर आशीर्वाद लेने पहुंचे तो द्रोण को कहना पड़ा, मैं कौरवों के अर्थ से बंधा हूं, इसलिए नपुंसक हो गया। अर्थ की कामना में 400 बरस के बूढ़े ब्राह्मण धर्म युद्ध में धर्म के विरुद्ध और अधर्म के पक्ष में आ डटे थे। 18 दिन के महायुद्ध में द्रोण पूरे 15 दिन युद्ध की और प्रचंड पराक्रम दिखाते हुए लड़े। यह भी तथ्य है कि 10वें दिन भीष्म के गिरने तक युद्ध अमर्यादित नहीं हुआ था। भीष्म के खरे चरित्र और आचरण से सुभिज्ञ दोनों पक्षों में पितामह का इतना लिहाज था कि पहले दिन तय हुए युद्ध के नियम भीष्म के गिरने तक न गिर सके थे। मगर 11वें दिन द्रोण के सेनापति बनते ही सारे नियमों की धज्जियां उड़ गईं। सारे ही शिष्य बेकाबू होकर द्रोण के ही सेनापति रहते कौरवों ने अभिमन्यु को मारा। फिर अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर दुर्योधन की इकलौती बहन का सुहाग पहुंच डाला। उदंड दुर्योधन ने इसके बाद अपने अर्थ भार से दबे हुए आचार्य को इतने सिक्के सुनाए कि द्रोण रात में ही लड़ने निकल पड़े। उन्हीं के सेनापति रहते हुए 2 रात मारकाट चलती रही। उसे रोक पाना तो दूर, आचार्य स्वयं उसका हिस्सा बन यमराज की भांति रणभूमि में घूम घूम कर पांडव सेना का संहार कर रहे थे। आखिरकार 15वें दिन उनके अपने ही सज्जन शिष्यों ने अश्वत्थामा हत इति शब्द मुच्चेश्वर के वाग्जाल में फंसाकर द्रोणाचार्य को निशस्त्र कर मार दिया। उनके सबसे सत्यवादी शिष्य युधिष्ठिर तक ने इस झूठ में साथ देते शर्म न की। द्रोण जब रथ से उतरकर रणभूमि में ध्यान लगाकर बैठ गए, तब उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ने सारी गरिमा लांघ कर पूरी निर्लज्जता से उन्हें मार डाला। अर्जुन रोकते रहे, बाकी योद्धा स्तब्ध से देखते रहे, मगर पिता द्रुपद की हत्या के प्रतिशोध में भरे पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु द्रोण के बाल पकड़े और तलवार से उनका सिर काटकर उछाल दिया। उस घड़ी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बचे हुए द्रोण शिष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों को तब न तो आचार्य के रथ के घोड़े दिखाई दिए, न उन सरीखा लाल लाल कामना पूरित मन नजर आया। द्रोण की ठंडी पड़ चुकी देह से तप से प्रकाशित हुई आत्म ज्योति सबके देखते देखते दिव्य ज्योति पुंज में जा मिली और मनोकामना भरे एक महान मगर अभागे गुरु की 4 सदी की जीवन कथा का द्रोण पर्व पूरा हो गया। साधु शिष्य के हाथों मारे जाने से द्रोण का महत्व कम नहीं हो गया। वह तो हमारे लिए मिसाल बनकर आज भी माननीय बने हुए हैं। समाज महापुरुषों की अच्छाइयों से ही सीख ले, यह जरूरी नहीं। हम उनकी कमियों और गलतियों से भी सबक ले सकते हैं। आचार्य द्रोण से सबसे बड़ा सबक तो यही है कि यह लगातार विचारें कि बच्चों को आज दी जा रही शिक्षा ऐसी है तो जो उन्हें मनुष्य बनाए रखेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं प्रतिस्पर्धा के दौड़ में वे केवल धन कमाने की मशीन बन जाएंगे।